Hello everyone, how are you all? I hope all you are good at home. First and the foremost thing is that कि आपको अपने थर्ड चैप्टर का होमवर्क सेंड करना है पीडीएफ बनाकर मेरे पर्सनल नंबर पे। आप सभी को आपने अपना सेकंड चैप्टर पूरा कर लिया होगा अपने नोट्स के अंदर अभी तक। आप लोग वो होमवर्क सेंड कीजिए जिससे मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर का नोट्स दे सकूं। तो आपको वहाँ तक जहाँ तक भी आपने अभी तक किया है वो आपको वर्क सेंड करना है आप सभी को। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल स्टडी टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक इक्वेशंस for uniformly accelerated motion, for uniformly accelerated motion, इसके लिए हम कौन सी इक्वेशन निकाल रहे हैं? काइनेमेटिक इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन निकाल रहे हैं? काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन होती क्या है? वो इक्वेशंस जिन्हें हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। तीन इक्वेशंस होती हैं। नाइन्थ में भी आपने पढ़ा था इन इक्वेशंस को। ये इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशंस होती हैं। इन तीन इक्वेशंस को अब हम डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? इन तीन इक्वेशंस को अब हम डिराइव कैसे करते हैं वो ध्यान से देखना। तो इन तीन इक्वेशंस को हमें डिराइव करना है। ये तीनों इक्वेशंस नाइन्थ में इसी तरह से थी, क्लास 9 में इसी तरह से थी, बट अब यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं। कुछ क्या आ जाते हैं? चेंजेस। वो क्या आते हैं वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, ठीक है। इस पॉइंट से यूनिफॉर्म मोशन हुआ इस पॉइंट तक, और हमने यहाँ पे वेलोसिटी क्या मान ली? यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो क्या थी? v0, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? v है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v0, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v। तो ये वेलोसिटी हमने मान ली। और v0 से v होने तक जो टाइम इसको लगा वो हमने अज्यूम कर लिया कितना है? t। इस तरह से एक पैरेलल इधर ड्रॉ कर दी, और इस तरह से हमने इस डायग्राम को कंप्लीट किया। एक तरफ तो क्या है? एक तरफ तो वेलोसिटी, इधर क्या है? वेलोसिटी, और इधर क्या है? टाइम। तो हमने क्या अज्यूम किया कि v0 पहले वेलोसिटी थी, t टाइम के बाद ये वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। t टाइम के बाद ये वेलोसिटी कितनी हो गई? v। तो ये वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंज आ गया। इज दैट क्लियर? कितने टाइम में आया? t टाइम में। अब क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। लेट दिस पॉइंट बी a, लेट दिस पॉइंट बी b, जिस पे v0 वेलोसिटी है, लेट दिस बी c, लेट दिस बी d, एंड लेट दिस पॉइंट बी e। तो एक इस तरह से क्या बन रहा है? a b c d e a, एक एरिया आ रहा है हमारे पास। एक क्या आ रहा है? एरिया। इस एरिया के अंदर दो चीजें हैं। कौन सी हैं दो चीजें? एक तो क्या है इसमें? ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का क्या नाम है? BDC। और एक क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल का क्या नाम है? रेक्टेंगल का नाम है ABDE। क्या नाम है रेक्टेंगल का? ABDE। तो दो एरियाज आ रहे हैं हमारे पास। इस ग्राफ के अंदर कितने एरियाज आ रहे हैं? दो। एक ट्राइंगल BDC ऊपर वाला, और एक रेक्टेंगल ABDE। ये एरिया आ गया हमारे पास। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम क्या देखते हैं? इस टोटल एरिया को अगर हमें निकालना है तो एरिया, ये जो टोटल एरिया है कौन सा? ABCDEA, यानी ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को हम क्या बोल सकते हैं? ये सम है किसका? सम ऑफ
ट्राइंगल एरिया, ट्राइंगल का एरिया DDC, और सम है किसका, ट्राइंगल के एरिया का, और ट्राइंगल का क्या नाम है ABDE, ट्राइंगल का क्या नाम है ABDE। ये इन दोनों चीजों का क्या है, सम है। एग्जैक्टली हम एरिया क्यों निकाल रहे हैं, उसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी एरिया आता है, जो भी क्या आता है एरिया, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। एग्जैक्टली वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे जो भी एरिया आता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। वो निकालेंगे, अभी कैसे निकालेंगे देखते हैं। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब ये जो लाइन आ रही है ये बिल्कुल सीधी है, B से लेकर C तक, तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ये लाइन बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यही लाइन इस तरह से होती तो ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता, तो ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता। तो ये मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम कुछ अजम्पशंस इसके अंदर कर लेते हैं। हमने क्या अजम्पशन किया कि स्मॉल a क्या है, एक्सेलरेशन है। स्मॉल a क्या है, एक्सेलरेशन। हमने और एक और अजम्पशन कर लिया, ये भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी। v नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है, टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या अज्यूम कर लिया, s। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये सब हमने अजम्पशंस कर लिए। अब अजम्पशंस करने के बाद हम सबसे पहले फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। क्या फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में चेंज होता है डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक बार। Acceleration is the rate of change of velocity. The rate of change of velocity. The rate of change of velocity. उसे क्या बोलते हैं हम, acceleration बोलते हैं। तो acceleration की वैल्यू निकालते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, v माइनस वी नॉट अपॉन t। तो acceleration की वैल्यू आ गई हमारे पास, a इज इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट अपॉन t। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से a इंटू टी किसके इक्वल आ जाएगा, v माइनस वी नॉट, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी v नॉट प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v नॉट प्लस ए टी। ये होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से हमने एक इक्वेशन मोशन की निकाल ली। इज दैट क्लियर? ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, और t क्या है, टाइम है, और t क्या है, टाइम। नेक्स्ट थिंग हम निकालते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्प्लेसमेंट किस, जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर एरिया कौन सा है, एरिया ABCDA। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे, डिस्प्लेसमेंट s। ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC एंड रेक्टेंगल ABDE, इन दोनों एरियाज के सम के। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किस, कौन सा ट्राइंगल है, BDC, और रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ABDE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जो इन तीनों चीजों का मल्टीपल होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। वो क्या होता है, एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं सबसे पहले, हाफ इंटू बेस। बेस कितना है, ये BD का बेस है जो किसके इक्वल है, AE के, जो कितना है, T। तो हाफ इंटू T। हाइट, हाइट कौन सी है, DC। हाइट कौन सी है, DC। यहाँ तक ये हाइट कितनी थी, V नॉट। ये टोटल हाइट कितनी है, V। ये टोटल हाइट कितनी है, V। ये हाइट कितनी है, V नॉट। ये टोटल हाइट कितनी है, V
ये v नॉट और ये v, तो ये जो हाइट होगी ये किसके इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल टू v माइनस v नॉट, ये किसके इक्वल होगी, v माइनस v नॉट के। तो ये हाइट आ गई हमारे पास किसके इक्वल, v माइनस v नॉट। इज दैट क्लियर? जो डीसी हाइट है हमारे पास वो किसके इक्वल है, v माइनस v नॉट के। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, v माइनस v नॉट प्लस रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, t। रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, t, और ब्रेथ कितनी है, ये वाली ब्रेथ, ये कितनी है, v नॉट, ये कितनी है, v नॉट। तो t इंटू v नॉट, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं हल्का सा, कैसे, s इज इक्वल्स टू हाफ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो vt माइनस v नॉट इंटू टी प्लस हाफ v नॉट इंटू टी प्लस v नॉट इंटू टी। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने से s की वैल्यू क्या आएगी, s की वैल्यू क्या आएगी, हाफ vt माइनस v नॉट टी प्लस 2v नॉट टी, ये हमारे पास आ गया। तो 2v नॉट टी माइनस v नॉट टी, 2x माइनस x इसके इक्वल होता है x के, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पे v नॉट टी। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ इंटू वी टी प्लस v नॉट टी। ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। ये फॉर्मूला किसका आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। अब आगे हम इसका सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, तो अब इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखते हैं कैसे। अब यहाँ पे t हम कॉमन ले सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस v नॉट इंटू टी, हाफ v प्लस v नॉट इंटू टी। ये किसका फॉर्मूला आ गया, डिस्प्लेसमेंट का। हम इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू निकालते हैं। इस इक्वेशन से टाइम की वैल्यू वो क्या आएगी, टाइम आएगा v माइनस v नॉट अपॉन a। इस टाइम की वैल्यू को उस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो s इक्वल्स टू क्या आएगा, s इक्वल्स टू आएगा हाफ इंटू v नॉट, v प्लस v नॉट इंटू v माइनस v नॉट अपॉन a। न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो 2 इंटू a इंटू s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। ये कौन सी इक्वेशन होती है, सेकंड। ये कौन सी इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन। इज दैट क्लियर? सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन हमें निकालनी है। अभी हमने क्या किया था, टाइम की वैल्यू निकाली थी। किसकी वैल्यू निकाली थी, टाइम की। और कौन सी इक्वेशन में पुट की थी, इसमें टाइम की वैल्यू यहाँ से निकाली और इसमें पुट कर दी। अब इस इक्वेशन में हम और क्या कर सकते हैं, अब हमें टाइम का टर्म इंक्लूड करना है। टाइम के टर्म को क्या करना है, इंक्लूड। तो हम इस v के वैल्यू को, इस v के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जैसे हम इस v के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, 2 इंटू a इंटू s इज इक्वल्स टू v की वैल्यू v नॉट प्लस 80 का होल स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। क्या पुट कर दिया हमने इसमें, वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ s। किसके टर्म्स में आएगा, s के टर्म्स में। और यहाँ से s इक्वल टू क्या आएगा, s इक्वल टू आएगा v नॉट इंटू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर, u नॉट v नॉट इंटू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कौन सी इक्वेशन होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हमें डेरिवेशन को कंप्लीट आना चाहिए। आपके समझ में आया होगा, आई होप सो। तो इस तरह से आपको डेरिवेशन करना है। तो वापस देख लो हमने क्या किया,
हमने पढ़ा क्या, ये 3 इक्वेशंस होती हैं मोशन की, जो हमने लास्ट 9th क्लास में पढ़ा था। एक बार क्या किया हमने इसमें, हमने एक ग्राफ लिया। ग्राफ कौन सा था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोशन क्या था, यूनिफॉर्म। इस पॉइंट पे ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, v0, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी, v। ये फाइनल वेलोसिटी और वो इनिशियल वेलोसिटी है। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t टाइम। ये हमने अजम्पशन लिया। ये अजम्पशन जब हमने लिया तो हमने क्या निकाला यहाँ पर, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली v माइनस वी नॉट अपॉन टी। तो at की वैल्यू आ गई, at इक्वल्स टू आ गया v माइनस वी नॉट। यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली तो v इक्वल्स टू आ गया v नॉट प्लस at। फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उस कर्व का पूरा एरिया, उस ग्राफ का पूरा एरिया, जितना भी एरिया उस ग्राफ के अंदर आता है वो पूरा क्या होता है, उसका एरिया होता है। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया। इज दैट क्लियर? तो हमने एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। एस की वैल्यू आ गई, फिर हमने यहाँ पे टी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। और फिर जब हमने v की वैल्यू पुट की फर्स्ट इक्वेशन से तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी, s इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, ये सभी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये सभी चीजें इसके अंदर आती हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी विल लुक इनटू अनदर व्यूज ऑफ दीज। इन तीनों इक्वेशंस को अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इनकी थोड़ी सी डिटेल एनालिसिस करते हैं। हमने देखा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस कौन कौन सी थी। 3 इक्वेशंस हमने डिराइव की थी। वो इक्वेशंस क्या क्या थी, एक थी हमारे पास v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस at, एक इक्वेशन थी s इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक इक्वेशन थी हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशंस हमने अभी डिराइव की थी। इन तीनों इक्वेशंस को जब हमने डिराइव किया तो डिराइव करने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट इनिशियली क्या माना था, 0, यानी वो कहीं पर भी नहीं था, वो ओरिजिन के ऊपर था। वो किसके ऊपर था, ओरिजिन के ऊपर। बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मान लेते हैं जैसे वो पहले से 10 मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली थी। कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली थी, 10 मीटर। तो इन दोनों इक्वेशंस में चेंज आ जाएगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों इक्वेशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा जिनमें डिस्प्लेसमेंट है। ये वाली इक्वेशन कैसे लिखेंगे, s इज इक्वल्स टू 10 प्लस वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस माइनस 10। गेटिंग माई पॉइंट? जब डिस्प्लेसमेंट ऑरिजिन से होगा तो ऑरिजिन से होगा तो हम डायरेक्टली ये तीनों इक्वेशंस यूज कर लेंगे। ये तीनों इक्वेशन कौन कौन सी हैं, एक इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। तो इन इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख लेंगे। इनमें क्या ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट वाले में tan ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है उसमें tan सब्ट्रैक्ट कर देंगे, s माइनस 10। s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट से कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से चेंजेस आ जाएंगे। अब अगर मोशन वर्टिकल है, अगर मोशन क्या है, वर्टिकल, ये इक्वेशंस वैलिड है हॉरिजॉन्टल के लिए, बट अगर मोशन वर्टिकल है, वर्टिकल का मतलब ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ होगा तो भी इक्वेशन में चेंजेस आएंगे, नीचे की तरफ होगा तो भी इक्वेशन में चेंजेस आएंगे। कैसे आएंगे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन अगर ऊपर की तरफ मोशन है तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट माइनस जी टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gs। जो एक्सेलरेशन है वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस g में। और जब नीचे की तरफ मोशन होगा तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस जी टी, s इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर।
और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2gs। इस तरह से इक्वेशंस में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। जो जनरल एक्सेलरेशन था वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस में चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जनरल इक्वेशंस का यूज कब करते हैं, जब हमें 2 या 3 चीजें गिवन हो और बाकी की चीजें पूछी जाए। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है तो हो सकता है एक्सेलरेशन दे दे, टाइम दे दे, फाइनल वेलोसिटी दे दे और इनिशियल वेलोसिटी पूछ ले। इस तरह से इक्वेशंस का यूज करते हैं। बट हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। वेलोसिटीज किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में। डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, मीटर में। और टाइम किस में आएगा, सेकेंड में। ये जो सिस्टम होता है यूनिट्स का, हमें वही फॉलो करना है जो एसआई सिस्टम होता है। तो इन यूनिट्स को आपको ध्यान रखना है, किलोमीटर पर आवर में तो उसको कन्वर्ट करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट जो मेथड है वो होता है कैलकुलस मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस, अभी हमने जो मेथड देखा उसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। क्या बोलते हैं उसे, ग्राफिकल मेथड। जिस मेथड से अभी हमने इक्वेशंस को डिराइव किया वो मेथड कौन सा होता है, ग्राफिकल मेथड। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है हमारे पास, कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड में हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेम जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में स्टार्ट किया था वैसे इसमें स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt, dv by dt। तो a into dt is equals to dv, a into dt is equals to d into v। अब ये dt और dv क्या है, dt क्या है, डिफरेंशियल टाइम। dt क्या है, डिफरेंशियल टाइम। और जब हमें डिफरेंशियल का साइन हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका उल्टा इंटीग्रेशन। हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अब इनका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे, a इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। क्या मतलब है इसका, देखो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए x की पावर 0 लिखा हुआ था, तो x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x। अगर t की पावर 0 लिखा हुआ है तो t की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे b की पावर 0 लिखा हुआ तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनकी पावर सभी की 0 है क्योंकि dt इंटू 1, और 1 क्या होता है, t की पावर 0। किसी की भी पावर 0 है तो उसका मतलब क्या होता है, वो किसके इक्वल है, 1 के। तो इसको मैं थोड़ा सा एग्जागरेट कर रहा हूँ। तो a इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 0 dt इज इक्वल्स टू v की पावर 0 इंटीग्रेशन dt। तो t की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और v की पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v। ये लिखा हमने। अब टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, और कहाँ तक गया था, अभी हमने ग्राफ में देखा था 0 से लेकर कहाँ तक गया था, t तक। तो 0 से लेकर t, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v नॉट, और फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v। ये वेलोसिटीज को पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन का उल्टा हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें लिमिट्स पुट करनी है। क्या पुट करनी है, लिमिट्स। जैसे अपने स्टैटिक्स में पढ़ा था मीन मीडियन मोड में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वैसे इस पे लोअर लिमिट क्या है, जो नीचे लिखते हैं, और अपर लिमिट क्या है, जो ऊपर लिखते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट करते टाइम, इन वैल्यूज को पुट करते टाइम क्या करते हैं, हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो a इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल्स टू v माइनस v नॉट। तो ये क्या आ जाएगा, at इज इक्वल्स टू v माइनस v नॉट। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई मोशन की। ये हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन किसकी, मोशन की। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाली। अब सेकंड इक्वेशन हमें निकालनी है। तो क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी इज द चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ds अपॉन dt। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। अब हमें क्या निकालना है,
ds डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, हमें क्या निकालना है, dt भी निकालना है, दोनों चीज़ें हमें निकालनी है। तो v इंटू डी टी इज इक्वल्स टू ds। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो v इंटीग्रेशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू ds, इसका इंटीग्रेशन, तो v dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, और ds का इंटीग्रेशन s। v की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, v की वैल्यू यहाँ से हम निकाल के इसमें पुट कर देंगे। v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, v नॉट प्लस 80, तो इस v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v नॉट प्लस 80, v नॉट प्लस 80 इंटू t इज इक्वल्स टू s। v नॉट प्लस 80 इंटू t इज इक्वल्स टू s। अब इसका हमें क्या करना है, इन डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, v नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू s। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से हम इसकी थर्ड इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ये तीनों इक्वेशंस हमें कैलकुलस मेथड से भी निकालने आनी चाहिए। ये हमारी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है, ये हमारी बुक के अंदर क्या है, एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है 3.3। इस एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पूछना है। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी दिखने में बहुत आसान होती है बट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्या है रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का पहले मतलब समझते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आप भाग रहे हैं, ठीक है, और आपके पीछे एक डॉग है, आपके पीछे क्या है, डॉग, तो डॉग आपके पीछे भाग रहा है। अब अगर आपकी वेलोसिटी कम हुई तो डॉग आपको पकड़ लेगा, और अगर आप रुक गए तो भी डॉग आपको पकड़ लेगा, और अगर डॉग की वेलोसिटी आपसे ज़्यादा हुई तो भी वो आपको पकड़ लेगा। तो आपको क्या करना है, आपकी वेलोसिटी को हमेशा डॉग की स्पीड से, डॉग की वेलोसिटी से क्या रखना है, आगे रखना है, तेज रखना है, ताकि वो आपको ना पकड़ पाए। इसी तरह जब रेसिंग होती है, उसेन बोल्ट साहब भागते हैं, तो वो कैसे भागते हैं, ताकि उनसे कोई भी आगे नहीं निकल पाए। उन्हें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक ना तो कोई मेरे से आगे निकल पाए, और दूसरा मेरी स्पीड सबसे ज़्यादा तेज हो। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। दो वेलोसिटीज के कंपैरिजन को, दो वेलोसिटीज के कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे एक बॉय था, वो भाग रहा था 25 किलोमीटर पर आवर से, और एक गर्ल थी, वो भाग रही थी 30 किलोमीटर पर आवर से। ये उनकी वेलोसिटी है, ये उनकी क्या है, वेलोसिटी। बट बॉय किधर भाग रहा था, नॉर्थ की तरफ। बॉय किधर भाग रहा था, नॉर्थ की तरफ, और गर्ल किधर भाग रही थी, साउथ की तरफ। गर्ल किधर भाग रही थी, साउथ की तरफ। नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ, और साउथ कहाँ होता है, नीचे की तरफ। तो ये दोनों भाग रहे थे। नाउ अब क्वेश्चन पूछा गया कि 1 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितने दूर हो जाएंगे या कितने पास में होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें निकालने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे अब यहाँ पे हमसे पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल कितनी होगी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल कितनी होगी। तो विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में। बट अगर हम नॉट को पॉजिटिव लेते हैं, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 25 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, जैसे गर्ल भी इधर भाग रही है और बॉय भी इधर भाग रहा है, तो फिर बॉय की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी गर्ल के रेस्पेक्ट में, वीबी माइनस वीजी। ये कितनी आएगी, बॉय की वेलोसिटी कितनी है 25, गर्ल की कितनी है 30, तो कितनी आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर। इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन आल्सो, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन।
अब अगर इसी में पूछा जाता, ये दोनों तो किस में थे, ये दोनों क्या थे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रेस्पेक्ट टू गर्ल। अगर इसे पूछा जाता है गर्ल की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, तो गर्ल की भी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू बॉय, तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ गर्ल माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे। सिर्फ शब्दों को घुमाना है थोड़ा सा। क्या किया, जब पूछा गया बॉय की वेलोसिटी, जब किसकी वेलोसिटी पूछी गई, बॉय की रिलेटिव वेलोसिटी, तो बॉय की रिलेटिव वेलोसिटी पूछने के लिए क्या करेंगे, बॉय की वेलोसिटी में से गर्ल की वेलोसिटी को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और गर्ल की रिलेटिव वेलोसिटी पूछी जाएगी तो गर्ल की रिलेटिव वेलोसिटी में से बॉय की रिलेटिव वेलोसिटी को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटीज को हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट कौन सी लिखी है, किलोमीटर पर आवर। अगर आपको एमकेएस में आंसर लाना है तो इस यूनिट को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्लास अब हमारी परसों है सैटरडे को, तो उसके पहले मैं ये चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को एक बार थोड़ा रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद न्यूमेरिकल्स की कोशिश करें, जितने न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं वो कीजिए। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करें, यानी सारे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करूँ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दे कैन कॉन्टेक्ट मी, दे कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर किसी टाइम बिजी हुआ तो टाइम बाद रिप्लाई आ जाएगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।